हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। जो आपके पास ये थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज का है ये। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? देखिए, मैंने कुछ फिगर्स बनाई हुई हैं आपके सामने। थर्ड चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज में हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, नाम से ही पता लग रहा है। सबसे पहले तो चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हों, उसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, चार भुजाएं। और समांतर, समान अंतर पे, यानी जैसे ये मान लो एक चतुर्भुज है। अगर आप देखो, जैसे नीचे वाली भुजा है जो ये मेरे पास, और ये ऊपर वाली भुजा है, इन दोनों के बीच का अंतर जैसे सीधा बिल्कुल समान, एक ऐसे यहां से यहां तक का अंतर, ये अंतर, ऐसे ये अंतर, ऐसे अंतर, और ये अंतर, जो सारे अंतर हैं, ये अंतर बिल्कुल सीधे, यानी 90 डिग्री पे, बिल्कुल यहाँ पे जैसे 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसे सारे बिल्कुल सीधे। ये अंतर यानी यहां से यहां तक की दूरी इन भुजाओं की समान होती है। इसको ऐसे नहीं लेना जैसे यूं तिरछा ले लिया, नहीं, बिल्कुल सीधे। तो ये अंतर समान होते हैं, इसलिए इनको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और ये सारी रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं आपस में आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती। अगर जैसे देखो, ये दो रेखाएं हैं, इनको हम जहां मर्जी तक आगे बढ़ाते चले जाएं, आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसी ये दो रेखाएं कहीं भी बढ़ाए, आगे बढ़ाते चले जाएं, कहीं नहीं मिलेंगी। इनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, और समांतर रेखाओं से बने चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये कैसी भी शेप हो सकती है। जैसे मान लो ये मैंने एक आकृति बनाई है जो आपके सामने, ये भी समांतर चतुर्भुज है। जो आयत होती है या वर्ग होती है, वो भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है। उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, वो आपकी इस एक्सरसाइज 3.3 में इस्तेमाल होंगे। जैसे सबसे पहला गुण क्या है, आपने ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो मैं इस समांतर चतुर्भुज का नाम लिख देता हूं, जैसे ये है ABCD, ये नाम लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले जैसे इसकी ये AB भुजा, ये तो बराबर होगी सामने वाली CD के, और ये BC भुजा जो है ये बराबर होगी इस AD के। मैंने इनके जो साइन दिए हैं, जैसे इस पे मैंने सिर्फ A की निशान डाला है, वो इसके बराबर होगा, और ये डबल निशान वाली डबल निशान वाले के बराबर होगी। इसी तरह ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ऐसे ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इनको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इसका जैसे सम्मुख कोण कौन सा होगा? सम्मुख मतलब सामने वाला, अपोजिट एंगल। इस एंगल के अपोजिट ये वाला, ये इसके बराबर होगा, और ऐसे ही मान लो ये C एंगल इस D के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद तीसरा गुण है इसका कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण से होते हैं साथ लगते हुए। जैसे इस कोण के साथ ये कोण है,
या इस कोण के साथ हम इसको भी ले सकते हैं। इसी तरह आसन भुजाएं भी होती है, जैसे इस भुजा के साथ ये भुजा साथ लग रही है, यानी इस AB के साथ या तो ये ले लो या इस AB के साथ ये ले लो, ये आसन भुजाएं हैं। ऐसे ही साथ लगते हुए कोणों को आसन कोण बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे अगर इस A को ले, A के साथ अगर D को जोड़ दें तब 180 आएगा, या A के साथ B को जोड़े तब 180 आएगा। अगर मान लो हम A नहीं लेते, मान लो B लिया है, B के साथ C का जोड़ 180 आएगा या B के साथ A का जोड़ 180 आएगा। तो हम लिखेंगे आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। और इसका जो लास्ट गुण है वो है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो ऐसे आमने सामने के कोणों को मिलाए, ये बड़ा और ये इससे, मान लो मैंने ये लिख दिया O पॉइंट पे इसको कट कर रहे हैं, तो ये जो विकर्ण होते हैं जो आमने सामने के कोने से कोना मिलाएं, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटते हैं, यानी जितना हिस्सा इधर होगा उतना ही इस तरफ होएगा, यानी ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला इधर वाला हिस्सा इसके बराबर, ये बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और हम उसको लिख भी लेते हैं। जैसे सबसे पहला गुण समांतर चतुर्भुज का होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी जैसे ये AB भुजा है, हम नोट कर लेते हैं। AB तो किसके बराबर होगी, AB बराबर होगी जैसे DC के, और जरूरी नहीं है हमने इसको DC लिखना, इसको हम CD भी लिख सकते हैं। और BC जो है, BC भुजा किसके बराबर होगी, AD की, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये A कोण C के बराबर होगा, कोण का निशान ऐसे नीचे वाली लाइन सीधी रखनी है, ऊपर ऐसे, कोण A बराबर होगा कोण C के, और B कोण बराबर होगा कोण D के। और क्या है, आसन कोणों का योग 180। A और B को जोड़ें अगर साथ लगते हुए कोण, तब 180 डिग्री आएगा। या A के साथ D के ले लो, A के साथ D ले लो, तब 180 आएगा। और कब आता है 180, B के साथ A तो हमने ले लिया, या B के साथ C का जोड़ 180 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और C के साथ D का जोड़ 180 आएगा, या C के साथ B, ये हमने लिख ही लिया, ठीक है। D के साथ C भी लिख लिया और D के साथ A भी लिख लिया, यानी ये साथ लगते हुए कोण, आसन कोण, उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जैसे ही मान लो A से लेके O तक का जो हिस्सा है, यानी AO, ये तो बराबर होगा किसके, इधर वाले हिस्से CO के बराबर होगा, और इधर ये BO बराबर होगा DO के। ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने इन गुणों को अच्छे से समझ लेना है, इन्हीं का इस्तेमाल अब एक्सरसाइज में होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है।